बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से। जी तो व्यूवर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो अपनी रूटीन के मुताबिक फ्राइडे को मैं क्या क्या बनाती हूँ, आपने मेरे साथ यूँ ही बने रहना है। देगी स्टाइल में आलू गोश्त बनाऊँगी, बीफ गोश्त है, और पुलाव बनाऊँगी, बीफ पुलाव। वो किस तरह आप देखिएगा मेरे साथ, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती हूँ, किस तरह बनाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी मेरी पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा अपनी दुआओं और इबादत में भी मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो एंड तक वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये चीज़ें नोट करें कि मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इनमें डालती हूँ। बेल के बटन को भी आपने हिट करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की रेसिपी आलू देगी स्टाइल में आलू गोश्त और बीफ पुलाव किस तरह बनाती हूँ, आपने लाजमी अपने फैमिली मेम्बर्स में लाइक, शेयर और कमेंट्स करना है। मेरे पेज को भी ज्वाइन करना है, तो बने रहिएगा एंड तक मेरे साथ यूँ। तो सबसे पहले मैंने देचकी को चूल्हे के ऊपर रखा है और ऑयल इसमें डाल दिया हुआ है मैंने। ऑयल गर्म हो रहा है और उसमें मैंने जो प्याज इसमें जाने हैं गोश्त के अंदर, आलू गोश्त के अंदर, वो जो है उनको मैंने डाला है। ज़रा से प्याज उसमें से ले लिए, इसको थोड़ा सा गोल्डन करती हूँ। जैसे ये गोल्डन होगा तो फिर मैं आपके साथ अगला स्टेप शेयर करूँगी कि क्या करना है। जी तो व्यूवर्स, मैंने आलू इसमें डाल दिए थे फ्राई करने के लिए कि जो है प्याज डाला हुआ था, प्याज ज़्यादा ब्लैक ना हो जाए क्योंकि फिर वो जल जाता प्याज, इसलिए मैंने आलू डाल के उनको फ्राई कर रही हूँ। ये मैंने हाफ़ केजी आलू लिए हैं, लेकिन बड़े बड़े साइज़ के काटे हैं मैंने। देगी स्टाइल में इतने बड़े बड़े ही काटते हैं। इनके ऊपर आपने लेयर देखी है कि ये लेयर आ चुकी है एक, ये लेयर ही मुझे चाहिए। अब इसके अंदर आंच को ज़रा करती हूँ हल्का। इसमें डालूँगी कुछ स्पाइसेस खड़े मसाले के। हाफ़ टी स्पून डालूँगी इसमें साबुत काली मिर्चें, 2 अदद बड़ी इलायची साबुत, 1 छोटे साइज़ का बादियान का फूल डालूँगी। इसके बाद दालचीनी का टुकड़ा डालूँगी 1, 2 अदद लौंग डालूँगी, थोड़ा सा अब 1 टीस्पून भरकर ज़ीरा। इन सब को डाल के तो फ्राई करते हैं। मिक्सिंग करती हूँ इसकी, क्योंकि ज़ीरा जो है वो मैंने भून के और मोटा मोटा कूटा हुआ है, उसका तो नहीं मसला कोई भी, लेकिन जो होता है दूसरे स्पाइसेस खड़े मसाले के उनको ज़रा फ्राई करना होता है। मुझे यही लेयर चाहिए इसमें आलूओं के ऊपर। और बीफ का जो है 1 केजी से ज़ायद मेरे पास गोश्त है, वो मैंने बॉईल करके रखा हुआ है, तो वो अभी नहीं डाला इसमें, और पहले ये फ्राई हो चुके हैं और ताकि ये गलने में भी आसानी होगी। अब मेरे पास स्पाइसेस सब्ज़ मसालों में है टमाटर, प्याज, सब्ज़ मिर्च, लहसुन, अदरक। टमाटर मेरे पास 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे जो कि मैंने इसके अंदर डाले हैं, और 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज थे, 5-6 सब्ज़ मिर्चें हैं इसमें, और 1 से 1.5 टेबल स्पून भर कर लहसुन का है, 1 से 1.5 टेबल स्पून ही अदरक का है। अब इनको फ्राई करती हूँ अच्छे तरीके से इन स्पाइसेस के साथ आलूओं को। तो आपने बस ये करना है, मेरे साथ एंड तक बने रहना है। जी तो व्यूअर्स, अब ये देखें ऑयल इसका अलग होना शुरू हो गया। अब इसी के अंदर मैं स्पाइसेस डाल रही हूँ। मेरे पास हाफ़ टी स्पून हल्दी है, ये
सुरख मिर्च का पाउडर जो है, ये पेपरिका पाउडर सुरख कलर के लिए है, इसका तेज़ी नहीं होती इसमें। बाकी स्पाइसेस नमक और सुरख मिर्च का पाउडर जो है वो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। मैं अपने टेस्ट के मुताबिक डाल रही हूँ। और 1 टेबलस्पून भरकर पिसा हुआ धनिया है और 1 टीस्पून भरकर दड़ा मिर्च है, दरदरा मिर्च जिसको कहते हैं, वो डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी डालती हूँ इसमें ताकि मसाले जले नहीं, और इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। पेपरिका जो मिर्च है वो मैंने कश्मीरी मिर्च जिसको कहते हैं सिर्फ कलर के लिए डाली है। इसमें गरम मसाला नहीं डाला, वो मैं टेस्ट करने के बाद डालूँगी, अभी नहीं डाला जी। तो व्यूअर्स, मैंने गोश्त को बॉईल किया हुआ है। ये गोश्त देखने बड़े अच्छे तरीके से बॉईल हो चुका हुआ है। मैं आपको मैश करके दिखाती हूँ। ये देखें, गोश्त गला हुआ है। तो अब इसको मैंने सिर्फ इसमें फ्राई कर रही हूँ, और जिस स्टॉक में गोश्त को बॉईल किया है उसके अंदर जो स्टॉक बचा है, गोश्त निकाल के भी मैंने फ्राई कर लिए है मसाले के साथ। अब मज़ीद इसकी भुनाई हो रही है, तो वो स्टॉक इसमें डालती हूँ। तो आपको बताती हूँ कि किस पॉइंट पे डालूँगी। इसके अंदर थोड़ा सा और ऑयल बाहर निकल आए, इसकी भुनाई हो जाए, तो फिर अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ। तो व्यूअर्स, ये देखें, सारी चिकनाई जो है वो अलग हो चुकी है। अब इसके अंदर वो स्टॉक जो है जिसमें गोश्त को बॉईल किया था, 1 kg से ज़ायद मेरे पास गोश्त है जो मैंने बॉईल किया हुआ था, तो उसका स्टॉक है वो इसके अंदर डाल रही हूँ। बस इतना ही मुझे चाहिए ये कि इसी के अंदर आलू तकरीबन गल जाएंगे, और मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको पकने देते हैं, तो चावलों का तैयार कर लेते हैं उतनी देर में। तो व्यूअर्स, मैंने गोश्त ले लिया है और प्रेशर कुकर के अंदर डाल लिया है। ये भी तकरीबन 1 kg है गोश्त मेरे पास। हड्डी वाला गोश्त लिया है, बीफ का हड्डी वाला गोश्त। इसके अंदर जो जो चीज़ें जाएंगी वो है मेरे पास तेज़पत्ता, 1 बादियान का फूल है, दालचीनी का टुकड़ा है, 3 अदद लौंग हैं, 1 बड़ी इलायची है, जवतरी का फूल है। इसका स्ट्रॉन्ग होता है फ्लेवर, इसलिए कम डालती हूँ मैं। उसके बाद लहसुन, अदरक, लहसुन और प्याज है, और 1 टीस्पून भरकर नमक का डाला है इसमें। अब इसको जब ये सारे गोश्त गल जाएगा, इसकी यखनी बन जाएगी, तो फिर ये आप इसको रिमूव करना होगा तो रिमूव कर दीजिएगा। रिमूव कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर रिमूव नहीं करना तो ये इसके अंदर भी पक कर तैयार हो सकता है। अब इसको गलने के लिए रखती हूँ। जैसे ही ये गलता है तो फिर अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ जी। तो व्यूअर्स, चावलों के लिए चावल भिगो दिए हुए मैंने, तो 15 मिनट हो गए हैं चावलों को भिगोए हुए, क्योंकि 15 मिनट मैंने वेट लगाई थी बीफ को गलने के लिए, तो वो भी गल चुका है बीफ का गोश्त। अब प्याज मैंने देचके में डाल लिया है। 1 kg मेरे पास गोश्त है, 1 kg मेरे पास गोश्त है, 1 kg ही मेरे पास चावल हैं। तो अब मैंने 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है, उसको काट लिया है, रफली काट लें, जिस तरह बारीक बारीक काटना है, जिस तरह काटना है आप काट लें। और इसको ऑयल मैंने 1 कप लिया है, क्योंकि ये चिकनाई वाला मेरे पास गोश्त है, तो इसलिए मैंने 1 कप लिया है, ज़्यादा नहीं लिया। छोटा कप चाय पीने वाला जो होता है। तो अब गोल्डन करती हूँ इसको, प्याज को, तो फिर मिलती हूँ आपको जी। तो व्यूअर्स, ये देखें, प्याज गोल्डन होना शुरू हो चुका है। इसके अंदर अब मेरे पास है गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला डालूँगी 1 टीस्पून भरकर, और इसमें थोड़ा डालूँगी पानी ताकि इसका कलर निकल आए।
साथ मेरे पास है 2 अदद बड़ी इलायची, साबुत काली मिर्चें 1 टीस्पून भरकर, सौंफ 1 टीस्पून भरकर, 1 बादियान का फूल। पहले मैंने जो गोश्त बॉईल किया है उसमें भी खड़े मसाले डाले हैं, उसका फ्लेवर उनमें आ चुका है, लेकिन मैं फिर भी इसमें डाल रही हूँ। उसके अलावा मेरे पास ज़ीरा है और भुना हुआ साबुत धनिया है 1-1 टीस्पून भरकर, ये डाल रही हूँ। और जैसे इसका कलर निकलता है तो अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ। व्यूअर्स, कलर तो निकल रहा है। उसके अलावा मेरे पास नमक है। नमक मैं इसमें कम इसलिए डाल रही हूँ कि मैंने गोश्त को बॉईल करते वक्त भी डाला है उसमें। और पिसा हुआ धनिया डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भरकर। और उसके अलावा हाफ़ टी स्पून मैंने सुरख मिर्च का पाउडर डाला है, क्योंकि सब्ज़ मिर्चें मैंने डाली हैं मसाले में, 4-5 डाली हैं। उसके बाद 1 टीस्पून भरकर दरदरा मिर्च डाली है। और इनको डाल के इसके साथ ही मेरे पास जो स्पाइसेस मैंने ग्राइंड किए हुए हैं, इसमें टमाटर है, मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। टमाटर मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के डाले हैं और तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का डाला है। ये तो व्यूअर्स, ये देखें सारे मसाले फ्राई हो चुके थे, तो मैंने गोश्त भी इसके अंदर डाल दिया है, वो भी फ्राई हो रहा है साथ साथ। और जो गोश्त जिसमें बॉईल किया है उसका वो स्टॉक मैंने रखा हुआ है, यानी यखनी, वो जैसे ही इसकी भुनाई कंप्लीट होती है फिर डालती हूँ। खड़े मसालों में मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो उसका सौंफ का भी डाला है। चावल भी गोए हुए हैं तो उसका डबल जाएगा इसके अंदर पानी। ये स्टॉक है और 1 गिलास पानी का जाएगा इसके अंदर। इन सबको डाल के अच्छे तरीके से जैसे बॉईल आता है, इसके सारे स्पाइसेस टेस्ट करेंगे। स्पाइसेस टेस्ट करने के बाद फिर मैं अगला स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी। जी तो व्यूअर्स, मैंने इसमें नमक चेक किया, वो कम था, डाल लिया नमक, 1 चम्मच और डाला है। अब इसमें चावल डालते हैं। स्पाइसेस मेरे लिहाज से बिल्कुल ठीक हैं, चावल भीग चुके हैं। 1 kg चावल है मेरे पास। अब जैसे ही ये इसका पानी ड्राई होता है तो फिर अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ। सिरके का डालूंगी कि चावल टूटे नहीं। जी तो व्यूअर्स, अब इस पॉइंट पे मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें हैं उनको कट लगा के डाला है, और लीमू है उसका भी काट के उनको डाला है इसके अंदर। और इसी पानी के अंदर ये दम लग जाएगा, दम में आ जाएंगे चावल। अब से 10 से 15 मिनट के लिए इसको दम लगाऊंगी। पहले 5 मिनट तेज़ आंच पे, फिर 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे। तो मिलती हूँ आपको दम के बाद डिश आउट करके। जी तो व्यूअर्स, देगी स्टाइल में आलू गोश्त और बीफ पुलाव तैयार हो चुका है। यकीनन आज की शेयरिंग जो मैंने आपके साथ की है अपनी फ्राइडे की, वो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा। इसके साथ ही मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ और रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं और इबादत में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखेगा। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।